नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हरियाणा विशेष की शुरुआत करते हैं। गांव के लोगों को जरूरत की हर चीज गांव में उपलब्ध हो सके और ग्रामीण अंचल में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सके, इसके लिए सरकार ने हर हित स्टोर योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फर्रुखनगर से 21 जिलों के लिए 71 स्टोर का उद्घाटन किया। बता दें कि हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से ये स्टोर खोले जा रहे हैं। प्रदेश भर में लगभग 2000 हरहित स्टोर खोलने की योजना है। ग्रामीण क्षेत्र में 1500 और शहरी क्षेत्र में 500 ऐसे स्टोर खोलने की योजना है। पेय पदार्थ वो तो सब रखेंगे ही, वीटा के अलावा भी उसी प्रकार की और कंपनियों के भी खाद्य पदार्थ पेय पदार्थ उसमें रखेंगे, ताकि लोगों को शुद्ध सर्टिफाइड गुणवत्ता परक ये सामान सब उपलब्ध हो। तो उसी का आज ये पहली कड़ी का एक कार्यक्रम हुआ है और जिन लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, खास करके जिनको एंटरप्रेन्योरशिप में अवसर मिला है, बहुत प्रसन्न है। एक स्टोर पर 2 से 3 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और अप्रत्यक्ष भी बहुत रोजगार इसमें मिलने वाला है। चीज़ों के उत्पादन में, चीज़ों के वितरण में, जो वेयर हाउसिंग स्टोर है उसके अंदर भी लोग काम करेंगे। तो ऐसा एक ऑनलाइन सिस्टम से इस कार्यक्रम को शुरू करवाया है और एक जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके मुकाबले में ये हमारा कार्यक्रम सरकारी शुरू होगा। उसमें हमने डिपार्टमेंट को कहा है कि अपनी लेबोरेटरीज और सर्टिफिकेशन इसका शुरू करेंगे। हर एक की लेबोरेटरी में जांच होगी, उसकी गुणवत्ता को परखा जाएगा और बाद में उसको सर्टिफाइड किया जाएगा। उन सब को इन सेंटर्स पर रखा जाएगा। कम कीमत पर वो दिए जा सकते हैं, क्योंकि वो लघु उद्योग से जो मिल रहे हैं हमको, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मुनाफे हैं वो उसमें से कम होंगे, जनता को ठीक चीज़ मिलेगी। तो एमएसएमई का और जो घरेलू उद्योग है उसमें से खास करके महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको भी हमने कहा कि कुछ उत्पादन उसके वो बनाए। तो ये प्रक्रिया भी चालू की। उनको बैंक से लोन लेके दे रहे हैं मुद्रा स्कीम के अंतर्गत और 1 लाख रुपया उनको स्वयं को अपना लगाना है। सारी व्यवस्था सरकारी देखरेख में डिपार्टमेंट के अंतर्गत चल रही है। जो भी उनकी कठिनाई आएगी उसको हम दूर करेंगे। ये एक बिजनेस प्रोजेक्ट है, इसलिए बिजनेस प्रोजेक्ट में जो खासकर गरीब परिवार हैं, जैसे मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के अंतर्गत जिनकी आय अपनी स्वयं की बहुत कम है, उनको अगर 1 लाख रुपया वो अपना पास से नहीं लगा सकेंगे तो उनको 1 लाख रुपये देने की व्यवस्था सरकार करेगी। और इनको इंटरेस्ट फ्री के नाम ने 2 साल के लिए इनका जो इंटरेस्ट है, ये बहुत ही युवा जो है बहुत खुश है। किसान नेता राकेश टिकैत के 10 साल तक आंदोलन चलाने वाले बयान पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को लगातार बातचीत करके इस पूरे मामले को शांत करने का प्रयास कर रही है। उनका कथन है, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का, किसी प्रकार से उस पर अपना आग्रह बढ़ाने का अपना अधिकार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसे विषय हैं कि जिनको लेकर के वो इतने 10-10 साल की योजनाएं बना रहे हैं। ये विषय केवल समझने समझाने का अंतर है। हम समझाने में लगे हैं। उनको जिस दिन ध्यान में आ जाएगा कि इनके क्या क्या लाभ हैं या उनके ऐतराज जो होंगे उनको दूर करने के लिए हमारा मन खुला है। जैसे ही बैठ के बातचीत हो। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा में किसान अब पराली नहीं जला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बेहतर ढंग से पराली प्रबंध कर रही है। वर्ष इसमें कुछ न कुछ सुधार किए जा रहे हैं। इस बार जैसे हमारे हरियाणा में पराली को लेकर के हम बहुत गंभीरता से हमने काम किया है और वो जो उद्योग हैं उनको पराली ले जाकर के उपयोग किया जाए, एथेनॉल बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। तो ऐसे जो पराली का उपयोग जहाँ जहाँ वहाँ बढ़ा रहे हैं। इस बार पराली पिछले वर्षों की तुलना में बहुत कम जलाने के अवसर आए हैं, लेकिन जहाँ जहाँ जला रहे हैं उनके ऊपर हम सख्ती भी कर रहे हैं, वेरीफाई करके उनके ऊपर चालान कर रहे हैं, जुर्माने लगा रहे हैं। हम कहते हैं कि आप केवल बेल्स बनाओ, बेल्स बना करके एग्रीगेटर का काम कुछ लोग करेंगे, उनकी भी आमदन हो जाएगी, किसान की भी आमदन हो जाएगी। किसान को 1000 रुपया पर एकड़ हम भी पैसा देते हैं और खरीद करने के लिए कंपनियाँ बहुत आ गई हैं, बल्कि अब तो एक होड़ लग गई है, रेट भी उनको ज़्यादा मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जहाँ कहीं ये व्यवस्था बन गई है वहाँ कोई पराली को जलाएगा। हर वर्ष इसमें कुछ न कुछ सुधार किए जा रहे हैं। इस बार जैसे हमारे हरियाणा में पराली को लेकर के हम बहुत गंभीरता से हमने काम किया है और वो जो उद्योग हैं उनको पराली ले जाकर के उपयोग किया जाए, एथेनॉल बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए।
तो ऐसे जो पराली का उपयोग जहाँ जहाँ वहाँ बढ़ा रहे हैं। इस बार पराली पिछले वर्षों की तुलना में बहुत कम जलाने के अवसर आए हैं, लेकिन जहाँ जहाँ जला रहे हैं उनके ऊपर हम सख्ती भी कर रहे हैं, वेरीफाई करके उनके ऊपर चालान कर रहे हैं, जुर्माने लगा रहे हैं। हम कहते हैं कि आप केवल बेल्स बनाओ, बेल्स बना करके एग्रीगेटर का काम कुछ लोग करेंगे, उनकी भी आमदन हो जाएगी, किसान की भी आमदन हो जाएगी। किसान को 1000 रुपया पर एकड़ हम भी पैसा देते हैं और खरीद करने के लिए कंपनियाँ बहुत आ गई हैं, बल्कि अब तो एक होड़ लग गई है, रेट भी उनको ज़्यादा मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जहाँ कहीं ये व्यवस्था बन गई है वहाँ कोई पराली को जलाएगा। वर्ष इसमें कुछ। और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद में विकास कार्यों का जायजा लिया। मूलचंद शर्मा ने मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत बनाई जा रही हार्डवेयर चौक से सेक्टर 22 और 55 की ओर जाने वाली रोड पर चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा, विकास कार्यों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र में 112 करोड़ की लागत से इस सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस सड़क का मंत्री मूलचंद शर्मा खुद आज औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। मूलचंद शर्मा ने चेतावनी दी कि अगर सड़क निर्माण में किसी प्रकार की कोताही बरती गई तो उनके खाते में कोताही बरतने वाले के प्रति कोई माफीनामा नहीं है, वह उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। ये औद्योगिक क्षेत्र की बहुत लंबी डिमांड थी, लंबे समय से। सेक्टर 24, सेक्टर 25 आई, ये अपना एनआईटी का क्षेत्र जो बल्लौड़ विधानसभा आता है, 112 करोड़ का एक काम है और 112 करोड़ में पहली सड़क हमने शुरुआत करी है जो हार्डवेयर से पटन तक जाएगी और जल्दी ये सड़क बनकर हम लोगों को समर्पित करेंगे। और इससे शहर के जो उद्योगपति क्षेत्र है, गुड़गांव अपना उद्योग क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। और मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी इंडस्ट्री जोन के लिए, ये सबसे बड़ी घोषणा है जो औद्योगिक क्षेत्र में आने वाले 2 साल में पूरा 24-25 एनआईटी का क्षेत्र लाइट से, पानी से, सड़क से, सीवर से पूरा आने वाले समय सभी पूरी सुविधाएं रहेंगी, कोई क्षेत्र कोई बाकी नहीं रहेगा। प्रदेश के कई जिलों में डीएपी खाद को लेकर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खाद के लिए सुबह से ही लाइन लग जाती है। नूह, चरखी दादरी और कदीना की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। हर जगह आलम एक जैसा है। किसानों का यह कहना है कि सरसों बिजाई का समय निकलता जा रहा है, लेकिन खाद का संकट बरकरार है। करनाल में पुलिस हिरासत में हुई युवक की मौत पर हंगामा बढ़ता जा रहा है। परिजनों ने पुलिस पर 3rd डिग्री देने का आरोप लगाकर इंसाफ की मांग की है। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में भी हंगामा किया। इस कस्टडी में एक 32 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मामले को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। अब युवक का पोस्टमार्टम जो है वो डॉक्टर के पैनल द्वारा किया जा रहा है। इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच भी शुरू हुई है। हालांकि परिजनों का आरोप है कि पुलिस की निर्मम पिटाई के कारण उसकी मौत हुई। हमारे साथ मृतक युवक के परिजन हैं, उनसे जानेंगे कि क्या है उनके आरोप। हाँ जी, पता नहीं जी उन्हें कहाँ से पबली जी मेरा नाम। तो कब गिरफ्तार किया आपके भाई? कल करके लेके गिरफ्तार जो पता नहीं उन्होंने कहाँ से उठाया, कहाँ से नहीं, स्टाफ में ले गए। स्टाफ में मार पिटाई करी और टॉर्चर करा बहुत ज्यादा, मारा पिटा उसको और उसको बिल्कुल खत्म कर दिया, मार दिया उसको जमीन। आपके पास सूचना कब पहुंची कि उसकी मौत हो गई? मेरे को सुबह पूछना पहुंची थी रात। सुबह मिली है? हाँ, सुबह रात को मार मुर दिया था जी ने। जी, तो अब आप लोग यहाँ आए हैं, यहाँ आप लोगों की क्या मांग है? हमारी यही मांगा कि वो तो सजा होनी चाहिए जी, 20-20 साल की जी। हाँ। 20-20 साल की सजा होनी चाहिए जी। गिरफ्तार करके लगेगी थी पुलिस? कल करेंगे गिरफ्तार उन्होंने और रात को 12 बजे मेरे पास आया, भी सीरीज है वो कंपल चावला में आया। तो जी मैं रात को गिरफ्तार करके ले गए थे तब कोई दिक्कत थी उसको? ना कुछ ना, सब ठीक ठाक था। आप माँ है उसकी? उससे पहले भी नहीं उठाया था। आप माँ? ना बहन तो बहन जी। तो आपको कैसे जानकारी मिली? क्या हम तो सवेरे आए जी, रात आया था, इन पर फोन हमारे घर के, अब हमने फोन उठाया जी, हमारे नंबर लग रहे थे वहाँ, हमारे नंबर ला रखे थे ना, हमने डर देना फोन उठाया, ये ठा कर ले गए उसने ना, पिट्टा छिट्टा वहाँ जी, उस कारण मौत होगी। तो अब तो पुलिस तो कह रही है कि छाती में दर्द। ना जी ठीक ठाक, उसका कभी बुखार भी नहीं आया जी। फिर क्या कारण रहे हैं, आपको क्या लगता है? उसको तो मारे गया जी, मारा तो। हाँ, कितने पुलिस वाले थे जो गिरफ्तार करने आए थे? हाथ पैर सूझ रहे थे। मेरे लड़के ने ठाका लेके मेरे पास भी गए जी। मेरे तो धमकी दी, कहता भी ले जाएंगे ठाका जी, ना पेश करो जी। मैं कहाँ से पेश करूँ? मैं शादीशुदा लड़की हूँ, मैं कहाँ से पेश करूँ? मारे पते पैसे मांगे। किसने मांगे पैसे? मांगे जी, धमकियाँ दी, मारते। पैसे कितने सही आड़ो ना, पैसे कितने मांगे? मांगे जी
मैं तो घबरा रही जी। चलो हाँ जी, मेरे घर भी गए थे जी। तो बिल्कुल देखिए, जो पुलिस की कार्यप्रणाली है उस पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि युवक के खिलाफ बताया जा रहा है कि एक चोरी का मामला दर्ज था और उसी मामले की पुलिस जो है जांच कर रही थी, लेकिन जिस तरह से ये मौत हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं जो पुलिस की कार्यप्रणाली है वो सवालों के घेरे में है। मजिस्ट्रेट जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा होगा। कनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज, हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। देश में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी में शुमार फरीदाबाद में पॉल्यूशन की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। फरीदाबाद में बाईपास पर बन रहे दिल्ली बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी निर्माण एजेंसी की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए हैं जिससे पॉल्यूशन कम हो सके। निर्माण कार्य के दौरान वहां से निकलने वाली गाड़ियों की वजह से सड़कों पर धूल उड़ती हुई साफ देखी जा सकती है। पॉल्यूटेड सिटी में शुमार फरीदाबाद में एक बार फिर दोबारा से पॉल्यूशन जोरों पर है। और अगर AQI लेवल की बात करें तो आज का भी 404 तक का AQI लेवल फरीदाबाद का पहुंच चुका है। ऐसे में कहा जा सकता है कि फरीदाबाद में किस कदर पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ती जा रही है और इसकी एक वजह जो सड़कों पर उड़ने वाली धूल भी है। और मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखिए बाईपास रोड है और यहाँ दिल्ली बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन जिस तरह से ग्रे पूरे दिल्ली NCR में लागू हुआ है उसमें साफ तौर से निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों पर पानी का छिड़काव हो, कंस्ट्रक्शन साइट पर स्मॉग गन लगाई जाए ताकि जो डस्ट है वो उड़ ना सके, जिसकी वजह से ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो आप साफ तौर से यहाँ देख सकते हैं कि गाड़ियाँ जा रही हैं लेकिन पानी का छिड़काव कहीं नहीं है, जिसकी वजह से धूल यहाँ उड़ती हुई साफ तौर से देखी जा सकती है। इधर भी अगर मैं दूसरी तरफ दिखाऊँ तो देखिए ये साफ तौर से आगे आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर किस तरह से मिट्टी यहाँ पड़ी हुई है और जब यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं तो ऐसे में यहाँ धूल उड़ना स्वाभाविक सी बात है, जिसकी वजह से लोगों को भी खासी परेशानी हो रही है। हालांकि अभी दिवाली दूर है, लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरह से पटाखों पर आतिशबाजी पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह इन नियमों की अवहेलना होती हुई देखी जाती है। और यही वजह है कि लगातार फरीदाबाद पॉल्यूशन के मामले में देश में नंबर 1 पर है। और ये साफ तौर से जो AQI लेवल है फरीदाबाद का बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से अंदेशा जताया जा रहा है कि और भी ज़्यादा ये AQI लेवल ऊपर जाएगा, अभी भी वेरी पुअर की श्रेणी में इसको रखा गया है। ऐसे में देखना होगा कि जिला प्रशासन, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम की तरफ से किस तरह से पॉल्यूशन को रोकने के इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन अभी ज़मीनी स्तर पर, धरातल पर ऐसा किसी भी एजेंसी की तरफ से नहीं दिख रहा है कि वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में कहीं सक्रिय हों। साफ तौर से ग्रेप लागू होने के साथ ही कहा गया है कि रोडों पर पानी का छिड़काव हो, पेड़ों पर पानी का छिड़काव हो, जिससे डस्ट ना उड़े। स्मॉग गन बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पर लगाई जाए, लेकिन कहीं भी फरीदाबाद में अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। इसके साथ साथ में दिल्ली NCR में तमाम चाहे रेस्टोरेंट हों, ढाबे हों, वहाँ जलने वाले तंदूर में कोयला और लकड़ी को पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, ईंट भट्टों पर रोक लगा दी गई है। लेकिन बावजूद इसके अगर फरीदाबाद में AQI का लेवल लगातार बढ़ रहा है तो ऐसे में साफ तौर से समझा जा सकता है कि जो पॉल्यूशन को रोकने वाली एजेंसी हैं वो कितनी सक्रिय हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल के दामों में रोजाना इजाफा हो रहा है, जिसमें आम आदमी की कमर तोड़ दी है। महंगे पेट्रोल ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया। लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल के 35 पैसे का इजाफा हो रहा है, जिसके बाद ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 105 रुपये 84 पैसे प्रति लीटर हो गया है। तेल के बढ़े दामों पर आम आदमी का क्या कहना है, देखिए। क्या बोले, अभी ऐसा लग रहा है कि गाड़ी खड़ी कर दे हुए हम ही पैदल चले जावे। 112 बोले तो किसको बोलते हैं, 111.77 पैसा और दिन में बढ़ते जा रहा है। कुछ करीबन 2 दिन पहले कुछ मैंने 111 में भराया था और आज बोले तो 111.77। ये बढ़ा हुआ है, बहुत महंगाई बहुत हो गया, गैस भी बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया है। लेकिन क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है, क्या कल रोज़ बढ़ रहा है। हाँ 112 हो गया और बढ़ने वाला ऐसा सोचते हैं कि 130 होने वाला ऐसा सुना है हम लोगों ने, तो क्या है मालूम नहीं है। GST एक बार कर देगा तो बराबर हो जाएगा, तो अभी क्या मालूम नहीं कैसा हो सकता। परेशानी मतलब इतना बढ़ेगा ही तो ज़िंदगी में जीना कैसा होगा, वो तो है ना, मुश्किल है। कम करो पेट्रोल। अभी इतना तकलीफ है, लेकिन किसको बोले, अभी सरकार के आगे तो आप जा नहीं सकते, जो करना सरकार ही करेगी। अब सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे आने से जनता को तकलीफ है कि सुख है। अब जनता इतना परेशान है तो सरकार को सोचना चाहिए।
पेट्रोल महंगा हो गया। अब पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, हर चीज़ महंगा। कांदा देखो, टमाटर देखो, किधर गया है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा। पहले सर हम लोग पेट्रोल डालते थे ना, तभी 100 रुपये में, मतलब 90 रुपये में, 80 रुपये में ऐसा पेट्रोल आता था तभी, और उसमें हमारा 3-4 दिन चलता था। और अभी जो है 100 रुपये का पेट्रोल जाता है, उसमें 1-2 भी नहीं दिन चलता है गाड़ी, और इतना महंगाई भी सब चल रहा है। तो मेरा रिव्यू यही है कि अगर पेट्रोल सबके लिए बढ़ता हुआ दिख रहा है तो सबको आवाज़ उठानी चाहिए। एक बंदा आवाज़ उठा के कुछ नहीं करेगा। आई रिमेंबर जब 1999 या 2000 की बातें थी, तब एक रुपया पेट्रोल बढ़ता था, लोग हड़ताल पे बैठ जाते थे, रोड पे बैठ जाते थे। तो अब मैं ये बोल रही हूँ, वो जोश कहाँ पे गया कि तुम लोग बैठ नहीं रहे हो, क्योंकि हर किसी के लिए, क्योंकि ट्रैवलिंग हम ट्रांसपोर्ट में तो कर नहीं सकते, बचा हमारे पास ये। अगर आप लोग ये भी बढ़ा दोगे और ट्रांसपोर्टेशन भी नॉर्मल बंदों के लिए बंद कर देंगे तो प्राइवेट वाले किधर जाएंगे। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट देखिए। ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। हर रोज आम आदमी ये सोते वक्त सोचता है कि कल सुबह जब वो उठेगा तो कुछ ऐसा ना करे कि बेफिजूल का खर्च उसका हो, मगर हर रात जिस तरीके से कभी 34 पैसे तो कभी 35 पैसे पेट्रोल और डीजल पर बढ़ा दिए जाते हैं, तो ऐसे में जो आम आदमी है उसके हाथ से जो बात निकलती नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, नाम बताइए सर अपना। अश्वनी रस्तोगी। अश्वनी जी, आज पेट्रोल की कीमतें जो हैं 103 रुपये 47 पैसे हो गई है। 34 पैसे की बढ़ोतरी कल देर रात कर दी गई है। क्या मानते हैं, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आम आदमी पर कितना असर पड़ रहा है इस बात? जीना हराम हो गया जी, जीना हराम हो गया जी। हर चीज़ में महंगाई है। पेट्रोल की वजह से राशन पानी पे, हर चीज़ पे जो महंगाई है। कितना खर्च जो है आपका मासिक तौर पर सिर्फ पेट्रोल पर हो जाता है? ये तनख्वाह में भी गुजारा नहीं है। अब तो ये हालत हो गई, भीख मांगने की नौबत आ रही है। भीख मांग के गुजारा हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो आज के दिन कीमतें हैं पेट्रोल की, वो 103 रुपये 47 पैसे है। और डीजल की अगर हम बात करें तो जो डीजल की कीमतें हैं वो भी, उनमें भी इजाफा हुआ है। और हम डीजल भी आपको दिखाना चाहेंगे कि डीजल का जो रेट है वो आज के दिन क्या चल रहा है। 95 रुपये 31 पैसे जो है रेट आज डीजल का है। डीजल पर भी 35 पैसे की जो है बढ़ोतरी हुई है। और लगातार जो दाम हैं वो डीजल और पेट्रोल के बढ़ रहे हैं, और जो आम जन है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है। हर रोज़ाना जो है पेट्रोल के दामों की जो वृद्धि हो रही है, इससे कहीं ना कहीं जो आम आदमी है उसकी जेब पर खास असर पड़ रहा है, काफ़ी परेशान है। हम पेट्रोल पंप कर्मी से ही बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कितना रेट बढ़ा है कल रात को पेट्रोल पर? ये 24-25 पैसे के समथिंग डेली का ही रेट बढ़ रहा है। रेट बढ़ रहा है। तो लोग जो है पहले की तरह पेट्रोल डलवा रहे हैं, मतलब कि टंकी फुल कराने के भी ग्राहक मिलते हैं, या फिर लोग अब कटौती करने लगे हैं? पेट्रोल तो तकरीबन वही ले रहे हैं, लेकिन बस सोच विचार के बोले ऐसा हो गया, बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। यूज़ तो उतना ही कर रहे हैं, लेकिन मजबूर है। हाँ, मजबूर है जी। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। सर, नाम बताइए। मुकेश जी, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, डीजल की बढ़ती कीमतें, किस तरीके का असर जो है एक आम आदमी पर पड़ रहा है उस चीज़ का? भैया 100 का डलवाते हैं, 50 का डलवा रहे हैं, क्या करें? आधा कर दिया। चलाना ही है तो आधा ही करेंगे। सरकार ने जो वादे किए, क्या लगता है आपको कि वाकई उन वादों पर खरी उतर रही है सरकार? नहीं भाई, नहीं खड़ी उतर रही है। तो ये लोग थे जिन्होंने बताया कि जो पेट्रोल 100 का डलवाते थे वो 50 का डलवाने लगे हैं। यानी कि जो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, आम आदमी मजबूर है इसे डलवाने के लिए। बस फ़र्क इतना है कि आम आदमी ने अपना रवैया जो है थोड़ा बदलना शुरू कर दिया है। जहाँ 100 का तेल डलवाना था, पेट्रोल डलवाना था, उसको 50 कर दिया है। और कम से कम जो है जितना हो सके कम जो है अपने वाहन को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। अब देखना होगा कि सरकार इस जो लगातार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों की इस परेशानी को देखते हुए उसके मद्देनज़र कब तक इन पेट्रोल की बढ़ती और डीजल की बढ़ती कीमतों को कम कर पाती है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज़। सर्दी का मौसम दस्तक देने को है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोगों को अब तक बारिश से ही निजात नहीं मिल पाई है। सुबह हल्की बारिश से मौसम ने जो मिजाज बदले, दोपहर होते होते वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में घने काले बादल छा गए और तेज हवा चल रही है। इसके साथ ही मध्यम से तेज बारिश भी हो रही है। बारिश के चलते अनाज मंडियों की अव्यवस्था की भी उजागर हो गई है। अंबाला और पलवल अनाज मंडी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां खुले में रखा हजारों क्विंटल धान बर्बाद हो गया। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कितने का नुकसान हुआ होगा और किसानों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।